हेलो प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और आज हम आपसे रूबरू होने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जो आने वाली भर्ती है, वैकेंसी जो है उसके ऊपर। यस, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीईटी, राजस्थान की जो सीईटी एग्जाम है उसके बारे में। सीईटी मतलब सी कॉमन ई एलिजिबिलिटी यानी टेस्ट, यानी जो राजस्थान की जो गवर्नमेंट वैकेंसियाँ जो आती है, तो उन वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको पहले एक क्वालिफाइड टेस्ट एग्जाम देना होता है, जिसको हम सीईटी बोलते हैं। अभी सीईटी दो लेवल का होता है। एक तो 12th पास वालों के लिए होता है, जो 12th लेवल कहा जाता है, और एक होता है जो ग्रेजुएट होने के बाद फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो ग्रेजुएट लेवल का। और दोनों का अलग अलग रहता है स्टेटस, अलग अलग मतलब 12th लेवल यानी जो 12वीं पास पर वैकेंसी आती है उसके लिए 12th सीईटी पास होना जरूरी है, और जो ग्रेजुएट के बाद जो वैकेंसी आती है ग्रेजुएट लेवल पर, उसके लिए ग्रेजुएट सीईटी पास होना जरूरी है। तो मैं इस पर डिटेल से आपको शॉर्ट एंड ब्रीफ में बताने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पर देखिए जो आपको बता रहे हैं, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि भाई सीईटी का जो फॉर्म है वो कब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अभी जस्ट इन बिटवीन हम बात करें तो अपडेट तो आ चुकी है कि जुलाई के आसपास शुरू होगा और ये अगस्त तक फॉर्म चलेगा। तो आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि सीईटी का जो एग्जाम फॉर्म है ना, एग्जाम फॉर्म वो भरा जाएगा जुलाई मिड ऑफ या एंड ऑफ मिड से लेकर अगस्त के बीच भरा जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि सीईटी जो 12th लेवल जो एग्जाम होगा वो कब होगा और ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कब होगा। अगर ये प्रश्न आपके आता है तो ध्यान रखिएगा, मतलब प्रश्न कहने का मतलब दिमाग में प्रश्न आए कि भाई 12th लेवल का जो सीईटी है वो कब होगा, तो याद रखना कि 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024 तक 12th लेवल का सीईटी एग्जाम होगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करते ग्रेजुएट लेवल का जो सीईटी एग्जाम है वो आप नोट कर लीजिएगा 21 सितंबर, ठीक है ना, 21 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2024। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट के तौर पे इसको याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि 12th लेवल के यानी जो 12th लेवल का जो सीईटी है उसके आधार पे कौन कौन सी भर्तियां होती है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहे, हम बात कर रहे हैं कि भाई आप 12th लेवल का सीईटी एग्जाम देते हैं, यानी 12वीं पास कौन सी वैकेंसी आएगी जिसके लिए सीईटी एलिजिबल है। तो जैसे कि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर बात करते हैं, एक तो आएगी छात्राधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक 3rd ग्रेड की भर्ती। ठीक है, दूसरी बात करते हैं क्लर्क 2nd ग्रेड, वनपाल, ध्यान रखिएगा, वन गार्ड, वन और वनपाल गार्ड की जो भर्ती है वो भी सीईटी 12th लेवल के आधार पर होती है। इसके अलावा जमादार जो ग्रेड वैकेंसी होती है वो राजस्व वो 2nd ग्रेड की यहाँ पर आएगी। पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो भी इसी दायरे में आने वाली है। तो मतलब जो पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं उनके लिए 12th सीईटी पास होना जरूरी है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्लर्क 2nd ग्रेड जो है कनिष्ठ सहायक क्लर्क, तो उनके लिए 12th लेवल का जो सीईटी पास होना जरूरी है। ये तो होगी, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ग्रेजुएट लेवल पास होना चाहिए, तो ग्रेजुएट लेवल पे सीईटी क्वालिफाई करना, तो उसके आधार पे कौन सी वैकेंसी आती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट एंड ब्रीफ में बताया, यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो है प्लांटर कमांडर भर्ती जो है वो। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं छात्रा अधीक्षक 2nd ग्रेड, क्योंकि 3rd ग्रेड तो उसमें आ रही थी, 2nd ग्रेड यहाँ पर आएगी, मतलब इसके अंतर्गत। और ये पटवारी, जो पटवारी है वो ग्रेजुएट लेवल पर होगी। ठीक है ना, तो ग्रेजुएट लेवल यानी सीईटी पास करना जरूरी है, आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं महिला सुपरवाइजर जो है वो भी ग्रेजुएट लेवल पर आती है। इसके अलावा तहसीलदार राजस्व जो है उसकी भर्ती भी यहाँ इसी के अकॉर्डिंग होगी, यानी आपको ग्रेजुएट लेवल का सीईटी पास करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिला जो कलेक्टर भर्ती जो है वो भी इसके अंदर आएगी, यानी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्टी जेलर की जो वैकेंसी होती है वो भी ग्रेजुएट लेवल पर आती है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट एंड ब्रीफ में बता दिया इनके बारे में कि भाई ग्रेजुएट लेवल के लिए कौन सी और सीईटी 12th लेवल के लिए कौन सी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम फॉर्म भरने की जो फीस है, एग्जाम फॉर्म भरने की। तो एग्जाम फॉर्म भरा जाता है एसएसओ आईडी से, एसएसओ आईडी से। ठीक है, एसएसओ आईडी से भरा जाता है और उसमें आपको वन टाइम रजिस्टर यानी ओटीआर होना जरूरी है, यानी एक बार आपको एसएसओ आईडी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर जितनी भी राजस्थान की जो वैकेंसी आती है एसएसओ बेस्ड पर वो बिल्कुल फ्री भरा जाएगा। यानी अगर बात करते हैं आपने वन टाइम रजिस्टर नहीं किया है तो पहली बार हम बात करते हैं जनरल वालों के लिए जो है वो रहते हैं 600 रुपए। कितने रहते हैं? 600 रुपए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर बात करते हैं ओबीसी लेवल पर
कि भाई वन टाइम ओटीसी जो है वो कितना होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है ना, ओबीसी वगैरह जो है उनके लिए 400 रुपये का। ये देखो, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर जनरल ओबीसी भी है, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, उनके लिए जिनकी 2.5 लाख से कम है, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस एमबीसी है वो। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं ओटी का। तो मतलब फॉर्म भरने के लिए वन टाइम होता है, इसके बाद एक बार कर दिया, इसके बाद जो वैकेंसी आएगी आप उसमें फ्री फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर SC ST और ईडब्ल्यूडी है, जो उनके लिए जो फॉर्म है वो 400 रुपये, कितने हैं, 400 रुपये, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिया इनके बारे में। अब हम बात करते हैं सिटी लेवल के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट करें, तो ये ऑनलाइन पेमेंट होगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता दे दिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई आपको सीटी के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपको मेरिट में आना पड़ता है, ये तो पता है आपको, लेकिन अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं 12th लेवल के सीटी के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जस्ट आप देख सकते हैं, यानी सबसे जरूरी आपको 12th पास होना चाहिए, और इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए आपको न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और हाईएस्ट आयु जो 12th लेवल के आधार पर है वो ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर समय समय डिसाइडेड की गई है कि लगभग 37 वर्ष होता है, फिर आयु में छूट भी दी जाती है, ये थोड़ा सा यहाँ पर रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये तो हो गया इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यार ध्यान रखिएगा कि भाई 12th लेवल पर 18 से 37 तक होता है, फिर 5 साल अलग अलग छूट दी जाती है, वो क्राइटेरिया अकॉर्डिंग। अगर आपकी 37 वर्ष से ऊपर है तो आपको फिर 5 वर्ष है वो एज रिक्शा कहते हैं ना, एज में छूट दी जाती है, तो वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो ग्रेजुएट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, कि इसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21 से 40 वर्ष। कितनी होनी चाहिए फॉर्म भरने वालों के लिए ग्रेजुएट लेवल के लिए, 21 से 40 वर्ष के हैं वो ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर अपडेट देख रहे हैं। अब देखो शॉर्ट में हम अगली बात करते हैं कि भाई फॉर्म भरना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा। तो जस्ट आपके सामने यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आधार कार्ड जो वेरीफाइड होगा वहां पर आपको ध्यान रखना है। 10th की मार्कशीट आपको इसमें अपडेट करनी होगी, 12th की मार्कशीट अपडेट करनी होगी, एसएसओ आईडी है वो सब काम उसमें ही होने वाला है, तो वो आपकी आईडी पहले होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल आईडी, जहां पर डायरेक्ट आपको ग्रुप के नोटिफिकेशन या जो भी है वो डायरेक्ट वहां पर आती है। फिर पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और कोई डिमांड होती है उस अकॉर्डिंग वो भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई, यहाँ पर बात करते हैं। अब ग्रेजुएट लेवल में भी ये कि यही होते हैं, ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरना है तो भी यही होते हैं। तो उसमें सिर्फ एक ये होता है कि आपको ग्रेजुएट लेवल की मार्कशीट अपलोड करनी होती है, ठीक है। 12th लेवल में 12th की करनी होती है, 10th की तो है तो ही। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसियां हैं जो अभी आने वाली हैं। तो यस, आप देख रहे हैं ये वैकेंसियां अभी पेंडिंग है और जल्द ही ये रिलीज होगी, और ये जो भर्तियां हैं वो 12th और ग्रेजुएट लेवल के सीटी के आधार पर होगी, ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं आपके सामने कि भाई इनका सिलेबस क्या होता है, उससे पहले इसका एग्जाम पैटर्न, यस एग्जाम पैटर्न क्या होगा तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए सीटी लेवल का जो ग्रेजुएट लेवल का और 12th लेवल का ना एग्जाम, वो लगभग 3 घंटे का होता है दोनों, ठीक है ना। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, थोड़ा ब्रीफ में मैंने आपको समझाया है कि इस बार 5वां विकल्प दिया जाता है, जिसको आपको जरूरी है कि अगर आप प्रश्न छोड़ते हैं तो उसको क्लिक करना है, अदरवाइज आपके 10 से ज्यादा छोड़ने पर नंबर मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 300 नंबर का, यानी ये 300 नंबर का पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न आते हैं, और इसके अंदर पूछा जाए क्या क्या आएगा, तो जनरली मैं बता देता हूँ, वैसे आएगी वैकेंसी तो पूरा डिटेल से और भी बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, कला साहित्य संस्कृति, करंट अफेयर, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, खिलाड़ी और खेल खिलाड़ी के सामने करंट जो अपडेट है वो। इसके अलावा कुछ रचना है, जिसने कौन सी क्या बुक लिखी है वो रचना है, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 12th लेवल की भी बात करें तो उनमें भी सबसे जरूरी है कि सेम थिंग है, एग्जाम पैटर्न सेम थिंग है, ठीक है ना। माइनस मार्किंग का ध्यान रखना कि नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल में। लेकिन अब यहाँ पे 5 ऑप्शन होंगे एक प्रश्न में, अगर आप प्रश्न को छोड़ रहे हैं तो आपका पॉइंट 33 कट जाएगा, इसलिए ध्यान रखना अगर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं आता तो 5वां ऑप्शन भरना आपको, ठीक है। ये सबसे जरूरी चीज ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर की बात करते हैं क्या रहेगा पैटर्न, मतलब सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में आप सभी को पता है कि अगर आपने अभी 12th का आपने बीएसटीसी का एग्जाम दिया था तो बस उसका सेम है, सिर्फ एक टॉपिक आप बाहर कर लीजिए, शिक्षण जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वो बाहर कर लीजिए, बाकी आपका लगभग सेम होगा, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर है, सामान्य ज्ञान है, खेल कूद है, खिलाड़ी है, राजस्थान का इतिहास,
राजनीतिक विज्ञान, मानसिक क्षमता, तार्किक योग्यता, कंप्यूटर का ज्ञान और कला, संस्कृति, साहित्य यानी ऑलवेज आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि राजस्थान को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, आपका हर एग्जाम में ये काम आएगा, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके पास अगर समय है किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जी के ना मजबूत कर लीजिए, बस वो आपके लिए हर जगह आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक सीईटी के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है, अपडेट हूँ और जल्द ही इस पर जैसे ही नोटिफिकेशन फॉर्म शुरू होगा हम आपको तुरंत बताएंगे लगे हाथों, तो इसलिए जुड़े रहिएगा। ओके, एंड देन इस वीडियो को, इस छोटी सी अपडेट को अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा कि उनको पता रहे 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल सीईटी का इंपॉर्टेंट और इसके फॉर्म भरने को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।